आज हमारा टॉपिक है पासवर्ड हैशिंग या इनक्रिप्ट करना किसके अंदर, पीएचपी के अंदर। किसको यूज करके हम दो एल्गोरिथम को यूज करेंगे। सही है, मतलब एक और लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकता हूँ, कोई एक यूज कर सकता हूँ। एंड लिखा होता है मतलब दोनों यूज करना लाजमी, दोनों एक पैरेलल एक साथ यूज होंगे। तो मैंने और लिखा मतलब दोनों अलग अलग एल्गोरिथम है, दोनों का काम क्या है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना। सही है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ और उनको यूज करके हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट करने से मुराद क्या है कि आप लोग जब बंदा रजिस्टर हो रहा होता है तो हमारे पास जब पासवर्ड की फील्ड में जो भी लिखता है तो डेटाबेस में एज इट इज, अभी तक ये क्या हो रहा था, डेटाबेस में एज इट इज पासवर्ड जाके स्टोर हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं ये करूंगा कि पासवर्ड जो भी यूजर रजिस्टर करते वक्त पास करेगा, जब रजिस्टर करे तो डेटाबेस में जाके जो स्टोर हो वो क्या हो, रैंडम एक रैंडम बहुत लंबी सी एक लाइन आ जाए, टेक्स्ट जनरेट हो जाए और वो मेरे पास पासवर्ड की जगह पे स्टोर हुआ हुआ हो, ताकि जिसके पास डेटाबेस का एक्सेस है वो भी मेरे उसको एक्सेस ना कर पाए। किसको एक्सेस ना कर पाए, मेरे मेरे अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। तो मेरे अकाउंट को क्या कर देगा, सिक्योर कर देगा। ठीक है जी, पासवर्ड हैशिंग होने की वजह से। हाँ, अगर करने वाला होगा तो वो इसको भी यूज करके क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, देन वो आप ये काम भी कर सकता है। ठीक है, खैर बहरहाल कहने का मतलब ये था कि हम अपने पासवर्ड को किस तरीके से इनक्रिप्ट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके सी पैनल को सी ड्राइव में आने के बाद जैम का क्या स्टार्ट कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टू पोर्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया और नोट कर लूंगा फर्स्ट पोर्ट मेरे पास क्या है, अपाची की पोर्ट क्या है, 80 है। ठीक है जी, मेरी अपाची की पोर्ट क्या है, 80। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी चीज यहाँ पर htdocs में आने के बाद, htdocs में आने के बाद हमारे पास आप लोगों ने वो देखा था क्या कहते हैं, अपना चेस वाले के अंदर हम काम कर रहे थे ना, हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर भी था और लॉगिन भी था। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ कि ये वाला काम परफॉर्म करने के लिए मैं इसी के अंदर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन हम एक अलग से काम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सी चीज़ सेपरेट हो जाए। ठीक है, और आप इसी को भी यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, मैं बाद में आगे इसमें भी चेंजिंग कर दूंगा चेस वाले में भी। तो मैं एक नया वो बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर आके एक फोल्डर बना लेता हूँ। किस नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, हैश नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है जी, इस हैश नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर अपना क्या ओपन कर लेता हूँ, वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड तो ओपन होगा और मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्या सिलेक्ट कर लेना है, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। और फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लोग डेटाबेस में जाएं और एक ऐसा टेबल बनाए जिसके अंदर हमारे पास पासवर्ड का फील्ड आ गया, जिसमें वो डेटाबेस में हम पासवर्ड को रजिस्टर भी तो कर सकें। तो इसका मतलब हम लोगों ने टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैश सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो मेरे पास हैश वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं दो पेजेस बना लेता हूँ। पहला बना लेता हूँ लॉगिन डॉट php, login.php, and the second one is register.php। ठीक है, register.php। तो दो मेरे पास क्या मौजूद हैं, दो पेजेस मौजूद हैं और अब मैंने इनके ऊपर कुछ कोडिंग करनी है, लेकिन कुछ कोडिंग करने से पहले मैं ब्राउजर पर आता हूँ, अपना डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर पर आने के बाद लोकल होस्ट और क्या था, पोर्ट नंबर क्या था, 80/php my admin। तो मेरे पास डेटाबेस MySQL ओपन होकर आ जाएगा और फिर आपने क्या करना है, डेटाबेस बना लूंगा और एक टेबल बना लूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ और एक नया ही डेटाबेस बना लेता हूँ। एक काम ये करता हूँ,
यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ GIF, कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्रिएट किया और डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने EMP। और कितने कॉलम ले रहा हूँ, 3 कॉलम ले लेता हूँ या 4 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले कॉलम में ID, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंटेड, और यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ, नेम, varchar 60, पासवर्ड varchar 60, एज इंटीजर में ही ले लेते हैं, ठीक है। सेव कर दिया तो मेरे पास एक क्या हो जाएगा, मैंने एक एज का बेफालतू में ही ले लिया है कॉलम, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि देखिए मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और लॉगिन कोडिंग में थोड़ा फर्क हो, डिफरेंस हो, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे VS कोड में और रजिस्टर के ऊपर काम कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे फॉर्म बनेगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बगैर बूटस्ट्रैप के नॉर्मल सा फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप को हम यूज़ भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PR का टैग और यहाँ पर आने के बाद सेंटर का टैग और सेंटर के टैग को क्लोज भी किया। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, H1 रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद मैं यहाँ पर अब मैं क्या लेना है, मैंने लेबल लेना है। मैंने क्या करना है, लेबल, तो मैंने लेता हूँ लेबल, और लेबल के अंदर मैं पहले क्या लिख लेता हूँ, नेम, फिर उसके बाद BR का टैग, और BR का टैग देने के बाद मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, इनपुट, और इनपुट मेरे पास क्या ले लेता हूँ, टेक्स्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इनपुट फील्ड आ जाएगी, उसके अंदर टेक्स्ट में मैं क्या रख देता हूँ, TXT नेम रख देता हूँ, और ID की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं BR का टैग भी दे देता हूँ। BR का टैग दिया, इसको पूरा का पूरा मैंने क्या कर लिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद पेस्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट रहने दूंगा ताकि मेरे पास लिखा हुआ नजर आता रहे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड कौन सा पुट कर रहा हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग TXT एज ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एज, सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट सबमिट, और सबमिट में मैं क्या लिख देता हूँ, रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद नेम का एट्रीब्यूट लूंगा, नेम के एट्रीब्यूट में मैं क्या लिख देता हूँ, BTN। सेव किया, सेव करने के बाद ये मेरे पास मेरा काम हो गया है। और मैंने क्या करना है, हमारे पास PHP का कोड तैयार है, PHP का कोड तैयार है, मैंने सॉरी HTML का काम तैयार है, मैंने PHP की कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं PHP का टैग लूंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, इस सेट। मेरे पास ये मेथड कब चले, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है। और मैं $_ और मैं क्या ले लेता हूँ, पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, BTN। अच्छा एक चीज़ देखें, मैंने पूरा का पूरा जो लेबल शुरू किया, ये किसी की उसमें रखा है, फॉर्म के अंदर रखा है, फॉर्म के अंदर तो मैंने रखा ही नहीं है, तो इसका मतलब सबमिट हो पाएगा नहीं। तो मैं इसको फॉर्म के अंदर रख लेता हूँ। फॉर्म कौन सा होगा हमारे पास, पोस्टेड फॉर्म होगा, और फॉर्म क्लोज कहाँ हो रहा होगा, एंड में, यहाँ पे, ठीक है जी। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद जब बटन पे क्लिक होगा तो मेरे पास ये PHP का कोड चलेगा, और जब ये चलेगा तो मैंने क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज उठा लेनी है टैग बॉक्सेस की। तो नेम इज इक्वल टू $_पोस्ट, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ TXT नेम, और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट 3 देना, ठीक है। नेम के बजाय अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज, TXT पासवर्ड लिखा है ना, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, TXT एज। तो भी यूजर टेक्स्ट बॉक्स में पास करेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर आ गई।
अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे पास कनेक्शन की ज़रूरत है, कनेक्शन की नीड है। तो हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना सकता हूँ या ग्लोबली भी बना सकता था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एक con.php। तो यहाँ पे मेरे पास con.php नाम का आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ php, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ $con इज इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। और यहाँ पे मैं 4 पैरामीटर में बता दूंगा, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर और चौथा पैरामीटर। और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दूंगा। पहला पैरामीटर, आखिरी का पैरामीटर क्या है, GIF, मतलब डेटाबेस का नाम GIF है। और हमारे पास कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब रूट है, मतलब कोई नेम मौजूद नहीं है, डायरेक्ट रूट है। और क्या है, लोकल होस्ट है। ठीक है जी, ये मेरे पास कनेक्शन आ गया। PHP पर रजिस्टर पर आता हूँ। रजिस्टर पर मैंने यूज़ करना है इसको, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ PHP, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करवा लूँगा इंक्लूड, और इंक्लूड में मैं क्या लिख लेता हूँ con.php। सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ, तो मेरे पास कनेक्शन मेरे पेज पर आया हुआ है। बस मैंने क्या करना है, माई SQL I अंडरस्कोर क्यूरी का मेथड चलाऊंगा। 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में आपने कनेक्शन बताना पड़ता है, किस कनेक्शन के लिए क्यूरी चला रहे हो, और दूसरे पैरामीटर में आपने वो क्यूरी चलानी पड़ती है। तो क्यूरी क्या होगी मेरे पास, क्यूरी को मैंने बताया हमेशा आप कहाँ पर आके राइट करेंगे, यहाँ पर आके राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूरी थी, यहाँ पे मैं आके टेबल के अंदर ही लिखो, टेबल के अंदर राइट कर रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू क्या था हमारे पास, EMP। उसकी वजह ये सारे कॉलम हमारे पास यहाँ से नजर आ रहे हो, वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में, और राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले वैल्यू लिख दूंगा नल, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड ID क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। दूसरी सिंगल कोड में $नेम कॉमा, सिंगल कोटेशन में मेरे पास $पास कॉमा, सिंगल कोटेशन में $एज। ये मेरे पास जो कोडिंग आ गई, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये पासवर्ड था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ पासवर्ड कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ पासवर्ड कर देता हूँ। सेव कर लिया। अब ये मेरे पास क्यूरी चलेगी, इसका अपने आउटपुट दे देने के रजिस्टर हुआ है या नहीं, तो मैं $A के अंदर स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, इफ एल्स, मैं यहाँ पर आता हूँ, इफ मैं बोलता हूँ $A। अगर $A रन हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई ना कोई 1 आ रही होगी या 0 आ रही होगी। इंसर्ट हो गया तो 1, नहीं इंसर्ट हुआ तो 0। तो अगर 1 आ रही होगी तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा तो मैं इको करवा दूंगा, किससे, एक अलर्ट से। ठीक है जी, तो अलर्ट में क्या दे दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज हुआ। स्क्रिप्ट के टैग में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट राउंड ब्रैकेट सिंगल कोटेशन में यूजर रजिस्टर्ड अदरवाइज। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर दिया, और यूजर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है भाई, अभी मेरे पास अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यूजर रजिस्टर तो हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में कैसा पासवर्ड जा रहा होगा, सिंपल लोकल होस्ट। और मेरे पास क्या है, फोल्डर का नाम क्या था, फोल्डर का नाम क्या था, हैश। और मेरे पास रजिस्टर वाले पेज को रन करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अली लिखता हूँ, पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 और एज रख दिया 20। रजिस्टर किया, रजिस्टर सक्सेसफुली। यहाँ पर आता हूँ और इसको ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखें ब्राउज हुआ, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अली। पासवर्ड क्या आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि पासवर्ड क्या जाए, इनक्रिप्टेड जाए, तो आपने यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, देखें इधर, यहाँ पर आपने एक अदर MD5 का एक मेथड यूज करना पड़ेगा। इस अली एल्गोरिथम आपको मेथड की शक्ल में, आपको यहाँ पे फंक्शन की शक्ल में आपको क्या हुआ हुआ है, PHP में मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ MD5। देख रहे हैं, मिल रहा है आपको MD5, और यहाँ पे बोल रहा है कि कोई इसके वो बताओ, स्ट्रिंग बताओ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
पासवर्ड पास कर देता हूँ, तो डॉलर पासवर्ड जितना भी होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा। जो भी मैंने डिसाइड किया उसको मैं कहाँ होल्ड कर लेता हूँ, किसी वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। तो ये देखो वेरिएबल में जो भी पासवर्ड इनक्रिप्टेड हुआ वो मेरे पास कहाँ होल्ड हो गया, इसके अंदर हैश में होल्ड हो गया। 1 मिनट में यहाँ से पूरा का पूरा कोड को क्या करता हूँ, वो करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, कमेंट किया और मैं यहाँ पे इको करके दिखा रहा हूँ, इको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें जो भी आपका पासवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इको होके नजर आ रहा होगा, ठीक है, बटन की सबमिट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 और इसको मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है डाटा, क्योंकि मेरे पास ये क्या था, ये मेरे पास क्या था, डाटा इनक्रिप्टेड हो गया, सही है। और अब मैं पासवर्ड की जगह पे ये मेरे पास क्या जा रहा होगा, डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा। और ये देखिए ये मेरे पास है MD5 था, इसी तरीके से SHA1 भी मौजूद है। ये भी मेरे पास एक अदद एल्गोरिथम, इसका भी काम क्या है, हैशिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और पासवर्ड में लिखता हूँ 1 2 3, तो ये भी मेरे पास अलग से कोड जनरेट करेगा। ठीक है जी, ये देखें इनक्रिप्टेड फॉर्म में जनरेट हो रहा है, सही है। और अभी ये वाली चीज को मैं कहाँ पे भेज दूंगा, डेटाबेस में भेजूंगा। तो मैं इको से हटाता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कमेंट से हटा दिया और यहाँ पर आता हूँ, पासवर्ड डायरेक्ट हम लोग पास कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, $#। अब मेरे पास डेटाबेस में क्या जा रहा होगा, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ असद, पासवर्ड लिख देता हूँ ABC और एज लिख देता हूँ 20। रजिस्टर किया, रजिस्टर सक्सेसफुली, और यहाँ पर आता हूँ मैं इसको ब्राउज करता हूँ, तो देख सकते हैं आप। सर ये पासवर्ड पता कैसे चलेगा, क्या डाला है, हमें भी नहीं पता चल सकता है। नहीं, अब मैं इसको किसी एल्गोरिथम से ही पता लगा कंपेयर करवा सकते हैं कि पासवर्ड सही है या नहीं। ठीक है, नहीं एल्गोरिथम नहीं, देखिए अगर हमें देखना हो पासवर्ड तो हम नहीं देख सकते। मैंने आपको क्या बोला कि आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर मैं इसको जज कर सकता हूँ, इसको मैं डिक्रिप्ट करके देख सकता हूँ। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना मुझे, मैंने क्या कहा था, ये डायरेक्ट पासवर्ड अगर आपको नजर आ रहा होगा तो वो तो ज्यादा हार्मफुल है ना, और अगर एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है तो थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो जाएगी ना। बात क्लियर है? बहुत देखो इधर, देखो एडमिन के पास तो सारे राइट होते हैं, एडमिन तो आपके पासवर्ड देख सकता है, लेकिन उसके बाद अलावा भी हमारे पास एम्प्लॉयज काम पर एडमिन ये सारी चीजें देख सकते हैं ना। एडमिन ये सारी चीजें तो एडमिन के पास आके रजिस्टर हो रही है, लेकिन हमारे पास और भी यूजर्स होते हैं जो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और वो हमारे पोर्टल के अंदर एक्सेस होता है उनके पास। ठीक है, तो अगर उनको ये नजर भी आ जाए, तो अगर डेटाबेस इनको नजर भी आ जाए, तो ये पासवर्ड मेरे पास क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, पासवर्ड तो मेरे पास इनक्रिप्टेड रहेगा, तो वो क्या नहीं कर सकते, उसको मेरे पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उनको तो नहीं पता है इसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम वाला से मैंने इसको क्या किया है, डिक्रिप्ट किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है, डिक्रिप्ट कर ये ऐसा किया। इसके अलावा भी और भी एल्गोरिथम्स होते हैं इस किस्म के। ठीक है, तो पासवर्ड का नहीं पता लग पाएगा उनको। ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई। अब मैं ये काम करता हूँ, मैंने लॉगिन करवाना है। जब मैं लॉगिन करवा रहा हूँ तो अब लॉगिन किस तरीके से, देखो लॉगिन करवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू नेम के बराबर हो और पासवर्ड भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड मेरे पास कंपेयर करवा के मैंने क्या करना है, लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ। लॉगिन वाला भी पेज मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल इसी जैसा होगा, रजिस्टर के जैसा, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर की जगह पे क्या आ जाएगा लिखा हुआ, लॉगिन, और यहाँ पे एज का वाली चीज नहीं आएगी, बाकी पासवर्ड भी आएगा और नेम भी आएगा। इसी तरीके से जब एज नहीं आ रही तो यहाँ से मैं एज को हटा दे रहा हूँ। बात क्लियर है? और अब मेरे पास इंसर्ट की क्यूरी नहीं लगेगी और ये रजिस्टर सक्सेसफुली, यूजर रजिस्टर नहीं होगा, यूजर लॉगिन होगा, यूजर नॉट लॉगिन। ठीक है, अब मैंने जितनी भी मेजर चेंजिंग थी वो कर ली है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो यूजर यहाँ पे पासवर्ड पास करे ना, जो भी यूजर पासवर्ड लिखेगा, मैंने उसको क्या कर लिया, इनक्रिप्ट कर लिया। देखो इनक्रिप्ट करके कहाँ स्टोर करवा लिया, हैश में। और अब मैं देखो इधर, जब मैं इसको लॉगिन करवा रहा हूँ तो लॉगिन की क्यूरी क्या होती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर नेम इज इक्वल टू $name and password equal to
डॉलर हैश। ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या होगा, जो भी यूजर ने पासवर्ड पास किया होगा वो हैश फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। ठीक है, और वो यहाँ पे मेरे पास जो हैश मौजूद है पासवर्ड के अंदर उस हैश से मैच होगा। अगर वो हैश से मैच कर जाएगा तो क्या कर जाएगा बंदा, लॉगिन कर जाएगा, अदरवाइज वो बंदा लॉगिन नहीं करेगा। तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो। मैं करके भी दिखा दूंगा। देखें अभी मैं इसको यहाँ से लॉगिन पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लॉगिन पर आ जाता हूँ, लेकिन लॉगिन जी मिस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आता हूँ मैं, बटन के ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे एक BR का टैग भी दे देते हैं। सेव किया, यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ अली, और अली का पासवर्ड था 123, तो अली तो लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्या पास हुआ था अली, तब भी कंपेयर हुआ और लॉगिन कर गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या है असद, और असद का मैं एगड़म बैगड़म दैगड़म। तो ये देखें इधर यूजर लॉगिन, लॉगिन की क्यूरी क्या है, अरे हाँ देखिए इधर एक काम मैंने नहीं किया। जो भी यहाँ पे डाटा आ रहा होगा, देखें रॉ डाटा आ रहा है ना, तो मैंने क्या करना है कि डाटा मौजूद मतलब है कि रॉ मेरे पास आ भी रही है नहीं आ रही, तो इसको मैं क्या चेक करता हूँ माई SQL i_ num और रॉस, और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा $a। ठीक है, कि मेरे पास रॉ आउट कर आ रही है या नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एक किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा चेक के अंदर। तो मैं यहाँ पे चेक इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, अगर 1 है कंट्रोल Z कॉपी किया, यहाँ पे चेक अगर इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन कर रहा है, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर रहा। यहाँ पर आता हूँ अली 123 यूजर नॉट लॉगिन, क्योंकि वो हैश करके कंपेयर कर रहा है। ठीक है जी, जब वो हैश करके कंपेयर कर रहा है तो उसको नहीं मिला। देखें 123 क्या हुआ, 123 के हैश के बराबर होगा नहीं, तो इसने लॉगिन नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ असद, और असद का क्या हमने पास किया था पहले एगड़म बैगड़म दैगड़म, तो यूजर नॉट लॉगिन। और अगर मैं आता हूँ असद और मैं पास कर देता हूँ ABC यूजर लॉगिन। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने रजिस्टर करवाते वक्त क्या रखा था असद का पासवर्ड ABC रखा था ना, तो इसका मतलब मेरे पास पासवर्ड हैश हुआ और कंपेयर हुआ। तो ये देख लें आप लोग। ठीक है, और अगर इन केस में यहाँ पे जाके क्या करता हूँ देखें, जब मैंने इसको रजिस्टर करवा रहा था तो इसको इनक्रिप्ट किससे किया था, SHA-1 से किया था। और अगर मैंने यहाँ पे SHA की जगह पे MD5 कर देता हूँ, MD5 कर देता हूँ, और यहाँ तो मैंने यहाँ पे भी लॉगिन करवाते वक्त भी मैंने यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, MD5 ही रखना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब अगर मैं देखो SHA-1 से क्या हुआ है, ये SHA-1 से क्या हुआ है, ये इनक्रिप्ट हुआ है। मैं किससे डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, असद को MD5 से डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो यूजर नॉट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं अब क्या करता हूँ, इसको रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के वक्त मैं क्या करता हूँ नाम शेरियार, पासवर्ड में रख देता हूँ क्वेरिटी और एज 20, यूजर रजिस्टर्ड। अब ये जो मेरे पास हुआ है, ये मेरे पास इनक्रिप्टेड हुआ है, वो किस फॉर्म से हुआ है, MD5 से हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन करवाते हो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये MD5 से रजिस्टर हुआ है, तो लॉगिन भी MD5 से ही करवा रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और क्वेरिटी पास कर देता हूँ यूजर लॉगिन। ठीक है, लेकिन असद का था मेरे पास ABC, असद लॉगिन नहीं हो रहा था क्योंकि वो SHA-1 से क्या हुआ था, इनक्रिप्ट हुआ